मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं रसायन विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हूँ। आप लोगों को लवण के बारे में बताया जा रहा था। लवण में जो चौथा नंबर का लवण है, 3 हमने बता दिया है, वो है धावन सोडा। साधारण नाम इसका है धावन सोडा। जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसे धावन सोडा बोलते हैं। अणुसूत्र उसका है Na2CO3 10H2O। अणुसूत्र ये 2 नंबर में पूछा जाता है। धावन सोडा का अणुसूत्र लिखिए या रासायनिक नाम लिखिए। तो अणुसूत्र है Na2CO3 10H2O। जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 10H2O क्या है। देखिए, एक इकाई सूत्र के साथ, मतलब किसी भी जो लवण है उसके साथ, जो एक इकाई लवण के साथ जो जल के अणु होते हैं, जैसे यहाँ पे 10H2O है, इसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। ठीक है। तो ये जो एक इकाई अणु के साथ, लवण के साथ, ये जो अणु के जल के अणु लगे हुए हैं जितने, उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये अलग से भी पूछ सकता है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। तो इसके साथ 10 जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्रिस्टलन जल कितना है? 10H2O। ठीक है। अब इसको साधारण नाम धावन सोडा है और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। एक सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ाया गया था, उसमें H था बीच में। ये Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, साधारण नाम धावन सोडा और अणुसूत्र Na2CO3 10H2O है। अब है बनाने की विधि। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर दिया जाता है। जब इसको घोल करके उसका क्रिस्टलीकरण कर दिया जाता है तो हमें ये धावन सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3 10H2O। ये है धावन सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलन करने पर हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक। अब इसके गुण, ये तो हो गई बनाने की विधि। अब है इसके गुणधर्म। क्या गुणधर्म? देखिए, ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, सबने देखा है। सबने कपड़ा धोने का सोडा देखा है, सबने। तमाम प्रकार के डिटर्जेंट आप इस्तेमाल करते हो। कुछ अच्छे डिटर्जेंट होते हैं, कुछ जो है कि थोड़ा सा कम अच्छे होते हैं। तो जब रद्दी कपड़े धोने होते हैं, कॉटन है, बहुत गंदे हैं, तो उसको हम, उसका घड़ी है और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो, जैसे पहले निरमा हुआ करता था, तो उसमें आप देखेंगे कि क्रिस्टल वो कलर डाल देते हैं तो उसमें कलर आ जाता है। नहीं तो ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। और खुला छोड़ देने पर, यदि हम इसको खुला छोड़ देंगे तो ये 10H2O जो क्रिस्टलन जल है, इसमें से 9H2O जो है वो निकल जाता है। क्या होता है? निकल जाता है। जब इसको हम खुला छोड़ देंगे तो इसमें से 9H2O जो क्रिस्टलन जल है वो उड़ जाएगा और बचेगा क्या आपका? Na2CO3 1H2O। देखिए, जब Na2CO3, और अगर इसको गर्म कर देंगे तो Na2CO3 जो H2O है साथ में एक तो बचा हुआ, तो वो भी उड़ जाता है। ये भी क्या होता है? उड़ जाता है। और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये देखिए, जल निकल गया। इसको निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। निर्जल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से जल की पूरी मात्रा निकल गई। खुला छोड़ देने पर 9H2O निकल जाएगा और अगर इसको हम गर्म करेंगे तो जो 1H2O है वो भी उड़ जाएगा और निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, जो सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अब जल में देखिए, आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिए या कपड़ा धोने का सोडा ले लीजिए। जब आप जल में घोलते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे और करके देख लीजिएगा। अगर नहीं किए होंगे तो यही प्रयोग है। आप जल में घोलेंगे और हाथ डालेंगे तो कुछ गर्मी महसूस होती है, गर्म महसूस होता है। तो मतलब ये इसमें से उष्मा निकलता है। जब आप जल में घोलेंगे तो ये क्षारीय होगा और जल में घुल जाएगा, चिकना हो जाएगा, आपका हाथ चिकना हो जाएगा, आपको हाथ धोना पड़ेगा और जल में घोलने पर उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है। अब जैसे Na2CO3 को जब जल में हम घोलते हैं तो क्या? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaOH। देखिए, NaOH को क्या कहते हैं? ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका साधारण नाम है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि साधारण नाम कास्टिक सोडा, ये इसका अणुसूत्र है और ये इसका साधारण नाम है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। अब आ जाइए, जल में घोलने पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट और NaOH मतलब कास्टिक सोडा में डूब जाता है। अब है फिर
Na2CO3 को जब हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं 2HCl, देखिए Na2CO3 प्लस 2HCl, तो क्या प्राप्त होता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, CO2 यहाँ पे CO3 है, तो आपको हमने पहले भी बताया था कि अगर इधर CO3 है तो गैस अगर निकलेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2, तो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकलेगी। अब इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट को जब हम बुझे हुए चूने, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, CaOH होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना मीन्स सूखे कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जब हम पानी में डालते हैं, जब आप चूना करने के लिए पानी में डालते हैं ना ये चूना, तो वही है ये बुझा हुआ, उसको कहते हैं ना चूना बुझा दिया गया, तो बुझा हुआ चूना इसका अणु सूत्र है CaOH होल ट्वाइस। ये क्या देता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaCO3, ये C है, CO3 से जुड़ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब खड़िया। ठीक है, इसको खड़िया कहते हैं। तो NaOH प्लस CaCO3 जब ये अम्ल से क्रिया, ये क्षार से क्रिया करेगा तो NaOH और CaCO3 देता है। इसी तरह से सिलिकॉन ऑक्साइड, इसको रेत कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेत का जो सूत्र है वो क्या है, अणु सूत्र है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। जब ये सोडियम कार्बोनेट सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, मतलब रेत के साथ क्रिया करता है, तो Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, इसको क्या कहते हैं, सोडियम सिलिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सब पे ध्यान देने की बात है। Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बनाता है, जिसे हम घुलनशील कांच भी कहते हैं। ये भी पूछ सकता है घुलनशील कांच क्या है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को, ये मत सोचिए कि बस जैसे जैसे लिख दिया है किताब में या हमने पढ़ा दिया बस उसी तरह क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को घुमा के भी दे देता है, और आपके पीछे उसमें अभ्यास के प्रश्न में होंगे भी कि सोडियम कार्बोनेट को जब हम रेत के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, सोडियम सिलिकेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही, ये Na2 है, ये SiO2 से O से जुड़ जाएगा, O2 है, यहाँ से एक ले लेंगे तो ये देखिए O3 हो गया, Na2SiO3 और CO2 गैस निकलेगी, सोडियम सिलिकेट बनेगा। अब इसका उपयोग क्या है, देखिए उपयोग हर एक का 2-3 उपयोग पूछता है। कांच, कागज, बोरेक्स के निर्माण में, कांच बना, यहाँ हमने पूरा नहीं लिखा है, आपके बुक में हमने पूरा डाल दिया है, आपके व्हाट्सएप पे मैंने पूरा लिखित कार्ड डाल दिया। कांच, कागज और बोरेक्स के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। धावन सोडा बनाने में होता है, और जो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला होती है या कोई भी प्रयोगशाला होती है उसमें अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में इसका प्रयोग होता है। दूसरी बात, जब देखिए कोई बर्तन में चिकना वगैरह लग जाता है, घी लग जाता है, तो मम्मी डालती है ना उसमें गर्म करके सोडे में साफ करती है, तो बर्तनों की चिकनाई हटाने में और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका हो गया धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, जिसको कि मैंने ये पूरा पढ़ा दिया। अब इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए और जान लीजिए। ठीक, अब 5वां लवण और आखिरी आपके कोर्स का है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम पूछेगा, रासायनिक नाम पूछेगा, अणु सूत्र पूछेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका रासायनिक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CaSO4 हाफ 1/2 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ये इसका अणु सूत्र है। क्या है, अणु सूत्र है। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और अणु सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। ठीक, इसको देख लीजिए। एक चीज और, इसको ऐसे भी लिखते हैं CaSO4 होल ट्वाइस H2O, CaSO4, ये मत सोचिएगा मैम ने यहाँ पे क्या लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, तो इसको CaSO4 हाफ H2O भी कहते हैं और CaSO4 होल ट्वाइस H2O भी कहते हैं। आप देखिएगा इसमें कितना क्रिस्टलन जल है, हाफ, कितना है, हाफ क्रिस्टलन जल है। ठीक है, तो अब
अब इसके बनाने की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम आपको बता दें, एक सफेद रंग का पाउडर होता है, आपने देखा होगा ना, जो प्लास्टर चढ़ाते हैं तो उस पर लगाते हैं, प्लास्टर जो है इसी को गीला करके जब लगाते हैं तो तुरंत वो जम जाता है। और आपने देखा होगा आजकल खिलौने बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने, सस्ते खिलौने और हल्के खिलौने बनते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं। और आपको बराबर जो है कि मिट्टी के खिलौने काफी भारी भी होते हैं, और उससे सुंदर इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने बनते हैं, जो कि आपने देखा होगा, बहुत हल्के होते हैं। तो ये बनाने की विधि फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिप्सम हमने लिखा है। जिप्सम का अणुसूत्र क्या है? CaSO4H2O। CaSO4H2O। CaSO4H2O, ये जिप्सम, देखिए लाइट चली गई है, दिक्कत होगी थोड़ी। तो CaSO4H2O ये जिप्सम का अणुसूत्र है। इसको जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो CaSO4 होल ट्वाइस H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है और 3H2O जल निकल जाता है। ठीक, अब इसके गुणधर्म, इसको जब हम तेज गर्म करते हैं CaSO4 होल ट्वाइस H2O, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और H2O बनता है, 2CaSO4 प्लस H2O। अब इसकी जल से क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और शीघ्रता से ये जम जाता है। जब जल से क्रिया कराई जाती है तो ऊष्मा निकलती है और जल्दी से ये जम जाता है और जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम, यहाँ पे हमने अणुसूत्र लिखा था जिप्सम का, ये जिप्सम में बदल जाता है। अब ये फिर इसको जब हम यहाँ पे जल से क्रिया कराते हैं, देखिए यहाँ पे जल से क्रिया, इसका सूत्र है, रासायनिक समीकरण है CaSO4 होल ट्वाइस H2O प्लस 3H2O, तो ये CaSO4 2CaSO4 प्लस 2H2O जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है, अब उपयोग में हमने आपको बताया, शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने के लिए, जब हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर करने में डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है सांचे और मॉडल बनाने में, मॉडल बहुत सारे बनते हैं आजकल, तो वो मॉडल बनाने में और मूर्तियां और खिलौने बनाने में इसका उपयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये लवण है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसके अणुसूत्र को, इसके रासायनिक सूत्र को और रासायनिक नाम को और इसके कार्य को याद कर लीजिए। अब आपके ये लवण का पाठ पूरा हुआ। थैंक यू, याद कर लीजिए और लिख लीजिए।